हेलो गाइस, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स बाय मुनीब सर में। और आज हम लोग जो है चैप्टर जो है 11 यानी कि रचना चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका जो है क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। लेकिन रचना चैप्टर शुरू करने से पहले जो है रचना में कुछ खास इम्पोर्टेंट जो कुछ पॉइंट होते हैं और यूँ समझ लीजिए कि बेसिक चीज़ होते हैं, उसके बारे में पहले जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ें, रचना में पढ़ेंगे बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बाइसेक्टर यानी कि जिसको बोलते हैं समद्विभाजक। समद्विभाजक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। तो समद्विभाजक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि समद्विभाजक को हमको खींचना है बच्चे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर हमको कह दिया कि 5 सेंटीमीटर पे समद्विभाजक खींचना है, तो हम सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे ए और बी। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। नामकरण ए और बी लिखने के बाद, और इसका समद्विभाजक खींचना है तो हम अपनी कंपास की मदद से, यानी कंपास के सहारे से यहाँ इस बिंदु से लेकर आधा से ज़्यादा लेकर एक कट ऊपर मारेंगे और एक कट कहाँ मारेंगे, नीचे मारेंगे। फिर यही सिस्टम इधर भी अपनाएंगे और एक कट इधर मारेंगे और एक कट इधर मारेंगे। तो ये हमारा जो है समद्विभाजक बनके तैयार है। फिर इसको क्या करेंगे बच्चे, इस ये बिंदु से वो बिंदु से हमको क्या करें, इसको मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। यानी ये हमारा 2 बराबर भागों में बांट जाएगा। इसी को बोलते हैं समद्विभाजक। समद्विभाजक के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चे, हमारा अगला ये जो रहेगा वो क्या है, कोण समद्विभाजक। अगला जो है पॉइंट रहेगा कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक से ही आपको पता चल गया होगा कि हमको करना क्या, यानी कोणों का समद्विभाजक होगा, यानी जिसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर इसका जो है हम लोग ये करेंगे। तो हम लोग जो है जैसे कि कोई भी एक कोण खींच लेंगे अपने मन से, कोई भी कोण रहेगा। अब अगर जब कोण का दिया रहेगा तब ये करेंगे, लेकिन अगर हमको यहाँ कोई कोण खींच लेते हैं, जैसे सपोज ऐसे एक तरह का एक कोण है, अब कितना डिग्री का ये पता नहीं है, जैसे है कोण है, कहा इस कोण को आप समद्विभाजक करना है तो आप इसे कोण बना लेंगे। तो ए बी सी हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो है बच्चे हम लोग क्या करेंगे, कंपास की सहारे की मदद से हम लोग सबसे पहले अपनी ये डिपेंड अपने आप पे करता है, ठीक है। डिपेंड जो है अपने पे डिपेंड करता है कि ये इसका जो है आप जो है कितना मतलब जो है कि साइज रख सकते हैं। तो जितना छोटा उतना छोटा ही साइज रखिए। उसके बाद जो है हम लोग एक लेकर यहाँ से एक क्या मारेंगे बच्चे, कट मारेंगे। एक कट मार दिए, ऐसे करके एक कट मार दिए। कट मारने के बाद जो है बच्चे यहाँ हमारा 2 बिंदु आया। इन दोनों बिंदु से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, आधा ज़्यादा एक कट इधर, आधा ज़्यादा कट यहाँ मारेंगे सेम, और इधर से भी आधा ज़्यादा कट मार देंगे बच्चे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे हम लोग। तो इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये हमारा कोण समद्विभाजक, इसका नाम सी कर लेते हैं। तो समद्विभाजक है, यानी कि एंगल ए बी सी है ना, बराबर हो जाएगा डी ले लो, है ना, एंगल डी बी सी। तो ये हमारा कोण समद्विभाजक हो गया बच्चे। अब जो है नेक्स्ट पेज पलटाते हैं हम लोग। कोण समद्विभाजक के बाद आते हैं, जैसे कुछ कोणों का जो है हम लोग समद्विभाजक करते हैं। कुछ कोणों का हम लोग समद्विभाजक करके देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहेगा कि 60 डिग्री कोण का जो है, क्वेश्चन में कह देगा कि आपको 60 डिग्री का है ना कोण का समद्विभाजक कीजिए। तो हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले जो है अपने मन से जो है हम एक लाइन खींचेंगे। अपने मन से एक लाइन खींच लिए, जितनी अपनी मर्जी है जितना बड़ा खींचें। उसके बाद मेरे बच्चे फिर हम लोग यहाँ नामकरण करेंगे ए और बी। बच्चे कोण समद्विभाजक करने के लिए जो यानी कि जो है कि 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग जो इस पॉइंट से जो है, अगर ये पॉइंट पे बनाना इधर से या इस पॉइंट पे बनाना से, कंपास का साइज अपनी मर्जी से जितना बड़ा रखना रख लीजिए। ऐसे रख लिए है कंपास का साइज। उसके बाद जो हम एक चाप खींचेंगे, ऐसे करके एक चाप खींच लिए।
चाप खींचने के बाद जो है बच्चे हमको फिर इसको मोड़ना नहीं है, कंपास को हमको क्या करना है, मोड़ना, यानी कि हमको अपना कंपास को नहीं मोड़ना है। और इसी इस पे जो है हम लोग एक कट मार देंगे। ये पहला जो कट मारेंगे ये हमारा कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा बच्चे। ये हमारा 60 डिग्री का कोण यहाँ हमारा बनके तैयार है। इसका सी दे दीजिए, यानी कि एंगल BAC बराबर कितना हो गया बच्चे, 60 डिग्री हो गया। अब बच्चे ये 60 डिग्री हो गया। अब यही 60 डिग्री को कहेगा क्या, समद्विभाजक कीजिए। ये 60 डिग्री हमको क्या कहेगा, समद्विभाजक करने के लिए कहेगा। तो हम जो है कि अगर 60 डिग्री बनाने बोला तो ऐसे 60 डिग्री बना लेंगे। उसके बाद फिर हमको समद्विभाजक करने के लिए 60 डिग्री कहा, तो बच्चे हम फिर वही काम करेंगे। यहाँ जो है एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ इसका नामकरण कर लेंगे, A और B कर लिए। उसके बाद अपनी मर्जी से इसका साइज बड़ा रखो या छोटा रखो। रखने के बाद जो है एक चाप खींचेंगे बच्चे। चाप खींचने के बाद इस लाइन से बच्चे एक और कट मारेंगे। जो पहला कट होता है वो 60 डिग्री का होता है ना। ये हम लोग जान गए अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े, है ना। उसके बाद मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमको 60 डिग्री का जो है समद्विभाजक खींचने वाला, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो हमको क्या करना होगा बच्चे कि ये जो यहाँ जो चाप है, यही चाप का फिर हम लोग क्या आधा ज़्यादा लेंगे। एक कट इसके, एक मिनट, ठीक है, आधा ज़्यादा लेकर जो है एक कट ऐसे मारेंगे। फिर इधर से भी आधा ज़्यादा कट लेकर एक कट ऐसे मारेंगे बच्चे। उसके मारने के बाद जो है बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे क्या करें वो मिला देंगे। तो यहाँ मिलाने के बाद जो ये समद्विभाजक हो जाएगा। ये टोटल 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समद्विभाजक खींच सकते हैं, या 60 डिग्री। और इस बहुत अहम होता है यहाँ एक चीज़ खींचने के लिए, वो क्या है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल कैसे खींचते हैं बच्चे, मैं आपको स्पेशली बता दूँ, है ना। 90 डिग्री का एंगल खींचने के लिए हम आपको बता देते हैं बच्चे, क्योंकि 90 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमने एक लाइन खींचा AB, है ना। AB लाइन है, कितना है वो नहीं पता, अगर जब पूछेगा सवाल में, जब कहेगा उसी हिसाब से करेंगे हम लोग। जो है 90 डिग्री एंगल खींचने के बाद जो है, खींचने के लिए एक लाइन खींचने एक, फिर यहाँ से चाप मारेंगे। चाप खींचने के बाद जो है बच्चे पहला कट मारेंगे बच्चे ऐसे 60 डिग्री होगा। दूसरा कट मारेंगे 120 डिग्री होगा। इसी का आधा कर देना, आधा ज़्यादा कट इधर मार देना है और आधा ज़्यादा कट इधर मार देना बच्चे। तो यहाँ देखिए बच्चे, सिंपल सी बात है, इसको हम लोग जो है ऐसे करके मिला देंगे। तो ये हमारा कितना डिग्री कोण बन जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया मेरे बच्चे। यानी कि हुआ क्या, ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हो गया। इसका यहाँ से 60 है, 60 का आधा किया क्या, 60 30 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस तरीके से हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यानी कि ये आज के क्लास में रचना का जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट जो है बेसिक मैंने आपको बताया। कल के क्लास में जो है 11.1 का जो है जितना क्वेश्चन हो सकता है उसको बनाएंगे। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स।